मित्रों, कलयुग का आरंभ आज से 5000 साल पहले हुआ है और इसका अंत होने में लाखों साल बाकी है। ग्रंथों और पुराणों के अनुसार 4 युग सबसे खास है। सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। ऐसा कहा जाता है कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। वर्तमान में कलिकाल यानी कलयुग चल रहा है। अब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता। मित्रों, सतयुग में ऋषि मुनियों के पास अपार शक्तियाँ थीं और वे इसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर किसी को श्राप दे दे तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। उस समय श्राप का असर इतना प्रभावी और तीव्र होता था कि श्राप देते ही उसका असर शुरू हो जाता था। उस समय केवल ऋषि मुनि ही नहीं बल्कि आमजन भी, जो पुण्य आत्मा थे, वो भी भगवान का नाम लेके शक्ति प्राप्त कर लेते थे, जिससे दूसरों का भला हो और बुरों का नाश हो। ऐसे अपार शक्ति अपने अंदर रखने वाले लोग भी किसी का बुरा नहीं चाहते थे और सदैव दूसरों की भलाई की सोच रखते थे। ऐसे मनुष्यों के अंदर जो शक्तियाँ थी वो दिव्य शक्तियाँ कहलाती थी। दिव्य शक्तियाँ बुराई से लड़ने की क्षमता देती थी, परंतु आप खुद ही बुरा करने लगे तो आपके अंदर की शक्ति भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती थी। मित्रों, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इस युगों में ना तो पाप होता था और ना ही कोई इसके लिए कानून बनाया गया था, और पाप होता भी तो उसे नाश करने के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर अवतार लेकर उसे नष्ट कर देते थे। उदाहरण के लिए आपने सुना ही होगा, भगवान विष्णु ने स्वयं ही राम जी का अवतार लिया था, जिसके कारण धरती पर आतंक मचा रहे रावण का नाश उन्होंने खुद कर दिया था। वही भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में पांडुपुत्र अर्जुन से कहा, 3 युगों में तो इंसान ने पाप नहीं किया, परंतु कलयुग में पाप करने वाले होंगे। अब इससे छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय है, श्री हरि का नाम लो। इस युग में सबसे अधिक पाप होने की वजह से पुण्य आत्मा बहुत ही कम रहेंगे और पापी आत्मा इस धरती पर सबसे अधिक होगी, जिसके कारण किसी पर भी श्राप का प्रभाव जल्दी पड़ने वाला नहीं होगा। कलयुग में यदि कोई मनुष्य किसी को श्राप देता है तो उसका प्रभाव पड़ेगा, मगर उसका असर धीरे धीरे होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने श्राप दिया है उसने भी कभी ना कभी तो पाप किया होगा, जिसके कारण उसके श्राप का असर धीरे धीरे होगा। आपको बता दें कि कलयुग में एक पुण्य आत्मा का मिलना बहुत ही कठिन है। यदि आपने कोई भी पाप कभी भी नहीं किया होगा और आपने किसी को श्राप दे दिया हो, भले ही अभी वह श्राप ना लगे, किंतु उसका असर जरूर होगा। इसके लिए आपको समय का इंतजार करना होगा और आप खुद समझ जाएंगे। मित्रों, भगवान अभी भी है, उस समय भी थे और आने वाले समय में भी रहेंगे। हमें केवल उस परमात्मा पर भरोसा रखना चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति भरोसा रखते हैं, उन व्यक्तियों पर ईश्वर हमेशा नजर बनाए रखते हैं। जिस तरह मनुष्य का आशीर्वाद एक व्यक्ति के लिए शुभ योग बनाता है, ठीक उसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति किसी को श्राप देता है तो उसके लिए अशुभ योग बनता है, जहाँ उसे पाप के दर का भागीदार बनना पड़ता है। अधर्म की जीत कभी नहीं हुई है, चाहे भूतकाल हो, वर्तमान काल हो या भविष्य काल हो। यदि आप अधर्म का साथ दे रहे हो तो आप उनके भागीदार बन जाते हैं, किंतु आप धर्म के मार्ग पर डटे रहेंगे तो आप अधर्म को श्राप देकर दंडित अवश्य कर सकते हैं। सबसे बड़ी भूल तो वो लोग करते हैं जो धर्म में विश्वास नहीं रखते। यदि आप आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं तो आपको श्राप में भी विश्वास रखना चाहिए। तो मित्रों, आपने जाना कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता और उसके पीछे का कारण क्या है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।